सो हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। द मीनिंग ऑफ धर्म। ठीक है, द लो। सबसे पहले अपनी बुक निकाल लीजिए। आपके बुक में ये पेज नंबर अ पेज नंबर 14 पे है। ठीक है, पेज नंबर 14 निकालिए, साथ में अपने रजिस्टर्स निकालिए जिसमें आप नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और जो-जो मैं यहाँ पे बताती हूँ वो सब आपको लिखते हुए चलना है। बेसिकली ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आपको अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पूरी-पूरी बुक पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, आप अपने नोट्स ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ वो नोट्स अपनी कॉपी में लिखते चलिए और प्लस उनको अपने एग्ज़ाम के टाइम पे और बीच-बीच में रिवाइज़ करते रहिए ताकि आपको चीज़ें याद होती रहें। ठीक है? चलिए, फटाफट से अपनी बुक निकाल लीजिए। आई होप आप सभी ने अपनी बुक्स निकाल ली होगी। ठीक है? और हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ, द मीनिंग ऑफ धर्म। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं। ठीक है? जिन्होंने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो इस यूनिट का पहले भी वीडियोज़ बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। तो पहले वो पार्ट्स देखिएगा, फिर इस पार्ट पे आइएगा। ठीक है? चलिए, द मीनिंग ऑफ धर्म। चलिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे जो है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जो है पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इनको फटाफट से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आई होप ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। हम बात करें यहाँ पे धर्म की, तो धर्म का मतलब क्या है? ठीक है, हम ये देखते हैं कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब सही रास्ते पे चलना, सही काम करना। ठीक है, दैट इज धर्म। ठीक है, धर्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन महाभारत। महाभारत के अंदर जो धर्म है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है महाभारत के अंदर धर्म, क्योंकि भाई दिखाया गया है इसमें हमें धर्म के बारे में, है ना? महाभारत में हमें धर्म के बारे में बताया गया है, क्या गलत काम किसने किया, क्या सही काम किसने किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें बताई गई है। इसी वजह से महाभारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया बोले, ठीक है, आइडिया मतलब थीम। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट थीम बोले तो वो इम्पोर्टेंट थीम है धर्म का। ठीक है, द एपिक बिलीव्स। एपिक के अंदर क्या है? एपिक क्या क्या है एपिक? ठीक है, एपिक के अंदर क्या कहना चाह रहा है धर्म के बारे में? यथो धर्म तथो जया, यानी कि जहां पे धर्म होगा वहां पे जीत होगी। वेयर देयर इज धर्म, जहां पे धर्म है वहां पे जीत होगी, देयर इज विक्ट्री। ठीक है, बट इन रियलिटी, ये तो एपिक के अंदर बताया गया है। एपिक ये मतलब एपिक ये कहता है। ठीक है, बट रियलिटी में धर्म इज नॉट ऑलवेज फेयर। हमेशा फेयर नहीं रहता धर्म। ठीक है, मेनी टाइम्स द राइट थिंग इज नॉट क्लियरली राइट। बहुत बार जो सही चीज है वो क्लियरली सही नहीं होती है। ठीक है, एंड लॉ इज ब्रोकन। लॉ तोड़े जाते हैं, मिसयूज किए जाते हैं। ठीक है, पीपल हु ट्राई टू फॉलो धर्म, वो लोग जो धर्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं टू फॉलो धर्म, धर्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ऑफन सफर्स, वो सफर करते हैं। ठीक है, फेस लॉस, उनका कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक है, और फील ट्रैप्ड, और वो फंसा हुआ फील करते हैं। ठीक है, भाई बहुत बार आप ये देखो कि कोई गलत काम करता है तो भाई इतना ज्यादा ट्रैप्ड फील नहीं करता। ठीक है, आजकल क्या होता है, कोई गलत काम करके भी भाई घूम रहा है बाहर, खुलेआम घूम रहा है। ठीक है, बट कोई यहाँ पे सही काम कर रहा है, जो धर्म पे चल के काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं धोखा मिल ही रहा है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो धर्म है वो हमेशा जो है पॉजिटिव नहीं बोला जा सकता उसको। ठीक है, धर्म पे चलने वाला इंसान हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप्ड फील करता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है भाई कि धर्म पे चलने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग मुझे दुख दे ही रहे हैं। ठीक है, चाहे किसी के लिए कितना ही अच्छा कर लो, वो इंसान अगर आपके लिए बुरा सोच रहा है तो आपके धर्म, आपका मतलब आपका वो चूज करना कि आप राइट पाथ पे चलो, आप सही करो,
दैट इज योर फॉल्ट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। वो लोग जो धर्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो काफी ज्यादा सफर करते हैं, उनके काफी ज्यादा लॉस हो जाते हैं और फील ट्रैप्ड यानी कि फंसा हुआ फील करते हैं। सो धर्म इज नॉट इजी, इसीलिए जो धर्म है वो इजी नहीं है। सो धर्म इज नॉट इजी, इट इज पेनफुल, ये काफी ज्यादा पेनफुल है। स्ट्रगल दैट डिमांड्स सेक्रीफाइस, इट इज पेनफुल स्ट्रगल, ये एक स्ट्रगल है, ये काफी दर्दनाक स्ट्रगल है। दैट डिमांड सेक्रीफाइस, जो हमसे सेक्रीफाइस मांगता है किसी ना किसी चीज की। ठीक है, धर्म इज नॉट जस्ट लॉ, धर्म सिर्फ एक लॉ नहीं है। ठीक है, धर्म इज नॉट जस्ट लॉ। ठीक है, जेएबी वैन ब्यूटेन जो है, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया कि धर्म एज लॉ, इन्होंने धर्म को एज लॉ ट्रांसलेट किया, बट दिस इज इनकम्प्लीट, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ लॉ नहीं होता है, धर्म का मतलब ट्रूथ होता है, सच्चाई होती है, जस्टिस होता है, मोरालिटी होती है, राइटियसनेस होता है, ड्यूटी होता है और कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, ये सारा चीज जो है धर्म के अंदर ही आता है। सिर्फ लॉ बना दिया, सिर्फ लॉ कर दिया, लॉ को फॉलो कर लिया, ये जो है धर्म नहीं होता है। ठीक है, धर्म का मतलब होता है कि मतलब नॉट कि ये इसका मतलब लॉ नहीं होता है, डेफिनेटली लॉ होता है, बट ये जो बताया गया है कि धर्म को एज अ मतलब धर्म को लॉ बताया गया है, वो लॉ इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो जो डिफाइन यहाँ पे किया गया, वो जो ट्रांसलेट किया गया वो सही है, बट इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि धर्म का मतलब ट्रूथ, जस्टिस, मोरालिटी, राइटियसनेस, ड्यूटी, कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक कहानी? आई होप आप सभी को समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझने वाली। ठीक है, चलिए इसी के आगे के कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं, इसके आगे का पॉइंट है ये। ठीक है, धर्म डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स रोल इन सोसाइटी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पहले फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से महाभारत में हमें दिखाया गया है इस चीज को। ठीक है, धर्म को। ठीक, चलिए, धर्म डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स रोल इन सोसाइटी। धर्म जो है, ठीक है, हर एक पर्सन का जो रोल है वो अलग अलग है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से उस आदमी का धर्म क्या है, उस इंसान का काम क्या है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ लिखा है ना, एवरी इंडिविजुअल हैज फिक्स्ड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। जो उनकी पोजीशन होती है सोसाइटी के अंदर, उनका वो ड्यूटी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग फिक्स्ड ड्यूटीज होती है। जैसे कोई ऑफिस में जा रहा है, उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा लॉयल्टी के साथ काम करना। ठीक है, कोई कॉर्पोरेट है तो लॉयल्टी के साथ काम करना। अब यहाँ पे देखो उसी चीज को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। किंग्स धर्म, यानी कि किंग का धर्म क्या होना चाहिए? टू रूल फेयरली एंड गिव जस्टिस टू एवरीवन। फेयरली रूल करे भाई, कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, देखा जाए कोई लड़का लड़की के बीच में भेदभाव ना हो। ठीक है, कहीं पे वेजेस हो रहे हैं, मतलब जो वेजेस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है, किंग का धर्म है कि वो देखे, वो फेयरली रूल करे। ठीक है, और गिव जस्टिस यानी कि सभी को इंसाफ मिले। गिव जस्टिस टू एवरीवन, जिन गलत इंसान मतलब जिन जिन इंसान के साथ गलत हुआ, नॉट गलत इंसान, जिन इंसान के साथ गलत हुआ, ठीक है, उन सभी को जस्टिस दिया जाए। ठीक है, तो ये काम होता है एक किंग का। सन और डॉटर धर्म, यानी कि अगर कोई बेटा है, बेटी है, उसका क्या धर्म होना चाहिए? उसका धर्म होना चाहिए टू ओबे, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की केयर करे, उनका मतलब उनकी रिस्पेक्ट करे और उनका ओबे करे। ठीक है, नेक्स्ट है हस्बैंड वाइफ धर्म। हस्बैंड वाइफ धर्म क्या हो? टू रिमेन लॉयल एंड फुलफिल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक दूसरे के लिए लॉयल रहे, सबसे मेन चीज, हमेशा लॉयल रहे एक दूसरे के लिए, एंड अपनी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको
फुलफिल करें, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देखा कि सब जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उन सबके अलग-अलग काम होते हैं, उनके सबके अलग-अलग फिक्स्ड ड्यूटीज़ होती है उनके पोज़ीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि हमेशा जिनका काम जो होता है वो वही काम करते हैं और उन्हें हमेशा जो भी वो काम कर रहे हैं वो सही काम करना चाहिए। अगर कोई किंग है, अगर वो रूल कर रहा है, ठीक है? तो उसको फेयरली रूल करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या फिर उसका रीज़न क्या है, उस चीज़ को सही करना। दूसरा, गिव जस्टिस टू एवरीवन, हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये काम होता है किंग का, ठीक है? तो हर जगह हर किसी इंसान की जो है हर एक इंसान की जो है अलग-अलग पोज़ीशन होती है और उसको अपने पोज़ीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, अब हम इसके आगे देखते हैं कि धर्म को महाभारत के अंदर कैसे दिखाया गया है, ठीक है? फटाफट से जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ, पहली बात तो कि ये इसी टॉपिक का है, ठीक है? जब टॉपिक चेंज होता है, मैं ऊपर टॉपिक लिख देती हूँ, ठीक है? दूसरी चीज़ जो भी मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ, उन सबको लिखा करो, ठीक है? एक कॉपी बनाओ, उस सबको लिखा करो अपनी कॉपी में क्योंकि ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? चलिए, ये देख रहे हैं आप, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा, ठीक है? देखिए, क्या लिखा हुआ है? डाइस गेम एंड द्रौपदी। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इन सब के थ्रू महाभारत के अंदर जो ये दिखाया गया है एक लाइक ये जो दिखाया गया है इसके अंदर धर्म, वो किस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है? डाइस गेम एंड द्रौपदी। अब इसमें देखो क्या हुआ था, डाइस गेम के दौरान जब डाइस गेम चल रहा था, उस टाइम पे द्रौपदी का बहुत इंसल्ट किया जाता है। हम सभी ने जो है महाभारत देखी है, हम सभी ने महाभारत के अंदर देखा है द्रौपदी का जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है, उनके बाल खींचे जाते हैं। अम, मतलब उनको बहुत गंदी तरीके से वहाँ पे इंसल्ट किया जाता है, ज़लील किया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाइस गेम के दौरान द्रौपदी इज़ इंसल्टेड, द्रौपदी का बहुत इंसल्ट किया जाता है और वो वहाँ पे क्वेश्चन उठाती है कि धर्म के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन उठाती है और वो ये पूछती है शी आस्क्ड व्हेदर व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे जो भी हो रहा है मेरे साथ, क्या वो ट्रूली धर्म है? क्या आप उसी को धर्म कहते हैं? वो वहाँ पे सभा में सभी से पूछती है, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबसे पूछती है कि यहाँ पे क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है? क्या वो धर्म है? ठीक है? अब यहाँ पे साइलेंस ऑफ पांडवास दिखाया जाता है कि जो पांडवास है वो चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? पांडवास सीज द इनजस्टिस, वहां पे जो इनजस्टिस हो रहा है, जो वहां पे द्रौपदी के साथ हो रहा है वो गलत है, ठीक है? हम सभी को पता था वो गलत है, लेकिन स्टिल जो पांडवास थे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो वहां पे जो भी चीज हो रही थी वो उसको देख रहे थे, उस इनजस्टिस को देख रहे थे, उस इंसल्ट को देख रहे थे जो उनकी खुद की वाइफ के साथ हो रहा था, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा था? बट रिमेन साइलेंट, जब ये हो रहा था वो तब भी चुप थे, ठीक है? जब वहां पे वो इनजस्टिस चल रहा था वो उसको देख रहे थे एंड स्टिल वो चुप थे, ठीक है? दे वर बाउंड बाय युधिष्ठिर सेंस ऑफ धर्म, वो लोग किस चीज से बंधे हुए थे? युधिष्ठिर के बनाए हुए धर्म की वजह से वो लोग चुप थे, ठीक है? इवन दो द सिचुएशन इज क्लियरली रॉन्ग, वो तब भी उस धर्म को अपना रहे थे, उस धर्म को जो युधिष्ठिर ने बनाया था, उस धर्म को वो अपना रहे थे, जो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सिखाया था, उस धर्म को अपना रहे थे ये सभी लोग, तब भी अपना रहे थे जब वहां पे चीजें गलत हो रही थी, वहां की जो सिचुएशन थी वो क्लियरली रॉन्ग थी, वो क्लियरली गलत थी, वो तब भी लोग वहां पे चुप थे और तब भी लोग वहां पे उस चीज को देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, ठीक है?
इसके बाद है सफरिंग इवन आफ्टर द वॉर। वॉर खत्म हो गया, पांडवास जीत गए, तब भी जो है जो पांडवास है और जो कौरवास है वो सफर कर रहे थे। ठीक है, इवन आफ्टर विनिंग द वॉर, वॉर जीतने के बाद भी द पांडवास डू नॉट फील हैप्पी, वो खुश नहीं थे। ठीक है, जो पांडवास थे वो खुश नहीं थे। दे कंटिन्यू टू सफर, उनको तब भी सफर हो रहा था। क्यों? बिकॉज धर्म एंड देयर एक्शंस ट्रबल देयर कॉन्साइंस। ठीक है, यानी कि जीत के बाद भी उन्हें धर्म और अपने कामों का, अपने कर्मों का जो है, उन्हें अपना कर्म, जो वो कर्म किए हैं, जो उनका धर्म है, उस चीज का अपने ऊपर बोझ फील होता है। ठीक है, इसी वजह से वो लोग खुश नहीं होते हैं वॉर जीतने के बाद भी। ठीक है, उन्हें वो बोझ महसूस होता है अपने ऊपर। ठीक है, द लॉ ऑफ पावर, द लॉ ऑफ पावर में क्या है? अकॉर्डिंग टू शेल्डन पलक, शेल्डन पलक के अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रॉयज दोज हु फॉलो इट, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है जो इसको फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि जो शेल्डन पलक है उनके अकॉर्डिंग पावर का जो लॉ है वो दोनों तरफ के लोगों को तोड़ देता है। ठीक है, उसने पांडवास को भी तोड़ दिया, उन्होंने कौरवास को भी तोड़ दिया। ठीक है, युद्ध और राज्य ने पांडवों की ताकत और मन दोनों कमजोर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बोथ मेंटली एंड इमोशनली उनको जो है कमजोर कर दिया। ठीक है, उनकी जो किनशिप है, उनका जो वो जो वॉर हुआ था, वो जो किनशिप हुआ था, उस चीज की वजह से पांडवास मेंटली और इमोशनली जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे। ठीक है, लॉस ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड लॉसेस हुए थे। ठीक है, एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ये जो जीतने वाले होते हैं पांडव और जो हारने वाले होते हैं कौरवास, वो दोनों ही सफर करते हैं। बोथ विनर एंड लूजर्स सफर। ठीक है, वो ये दिखाता है, इससे हमें क्या पता चलता है? इस चीज से हमें ये पता चलता है कि जो युद्ध और पावर है वो किसी को भी पूरी खुशी नहीं देता है, पूरी हैप्पीनेस, पूरी हैप्पीनेस जो है वो नहीं देता है। चाहे आप युद्ध जीत जाओ, चाहे वहां पे लाइक पावर मिल जाए आपको, आप तब भी उस चीज से खुश नहीं हो सकते हो। ये चीज हमें दिखाता है क्या? ये चीज हमें दिखाता है युद्ध और पावर। ठीक है, कि चाहे आपको कितनी भी, आप कितना भी युद्ध करके आप युद्ध जीत जाओ, चाहे आप कितना भी, आपको कितनी भी पावर मिल जाए, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, आप तब भी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, दिस मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ये सब महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा, ये जितना भी मैंने यहाँ पे बताया, ये पूरा आपको महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। ठीक है, डाइस गेम और द्रौपदी, देन साइलेंस ऑफ पांडवा, सफरिंग इवन आफ्टर द वॉर, लॉ ऑफ पावर और लॉस ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें और कुछ तो नहीं बचा है। ओके, चलिए, इसमें और कुछ नहीं बचा है। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है, द कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशंस ऑफ द महाभारत। ठीक है, क्या है कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशन ऑफ द महाभारत? कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशंस ऑफ द महाभारत। ठीक है, देखो, बेसिकली आपका जो ये वाला टॉपिक है ना, कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशन ऑफ महाभारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे, बिकॉज आप, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें इससे रिलेटेड ना के बराबर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मतलब
बिल्कुल ही आप समझो कि नहीं है, तो इसीलिए हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? और आगे हम बताते हैं आपको कि मैं अब आपकी जो इंग्लिश क्लास यहाँ पे ले रही हूँ, जो इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए जो उनकी क्लासेस ले रही हूँ, वो मैं यहाँ पे जो वीडियोज़ डालती हूँ, उसमें अब हम थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि किसी ने मुझे ये बोला, किसी स्टूडेंट ने ही मेरे को बोला है कि मैम आप थोड़े से जो है इंग्लिश के वोकैब्स किया करो, ठीक है? वोकैब्स बताया करो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ना, डेली नए न्यू इंग्लिश के वर्ड्स लेंगे, ठीक है? नए इंग्लिश के वर्ड्स लिया करेंगे, ठीक है? उन वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, ठीक? और उन वर्ड्स के मीनिंग देखने के बाद हम अपना क्लास नया जो हम करने वाले होंगे, जो भी टॉपिक हम करेंगे, उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अब हमारा जो यूनिट 2 है, वो बेसिकली खत्म हो चुका है, ठीक है? मैं यहाँ पे देख लेती हूँ एक बारी। हाँ, क्योंकि ये हमारा जो है बुक के अंदर लास्ट टॉपिक था, जब भी आप खोलोगे अपनी बुक्स, ठीक है? उसके अंदर आप देखोगे कि ये आपका लास्ट जो है यूनिट है, ठीक? इसके बाद फिर आपका चेक द प्रोग्रेस स्टार्ट है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे घर पे जो भी इसके अंदर देखो राइट ए नोट ऑन द रोल धर्म प्लेज इन डिटरमाइनिंग द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर इन महाभारत। महाभारत के अंदर जो है मैंने अभी आपको बताया था ना, धर्म के बारे में, वो इसके अंदर आएगा पॉइंट, ठीक है? हैव यू वॉच द महाभारत और ये आपको खुद से लिखना है अपने बेसिस पे, ठीक है? महाभारत किस चीज़ के बारे में बताता है, तो बेसिकली इसके अंदर भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें भी आपको बेसिकली धर्म के बारे में ही बताना है, ठीक है? क्योंकि मेन जो इसके अंदर बताया गया था ना, जो मेन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि उसके अंदर जो थीम है, ठीक है? जो थीम है वो धर्म का है, ठीक है? वो धर्म का है। धर्म का थीम है, जो आइडिया है, थीम बोले तो आइडिया, आइडिया जो है वो धर्म का है, ठीक है? तो वो ही इसके अंदर जो है डिस्कस करना है। उसके बाद छोटा-सा एक सम अप दिया हुआ है, जब भी आप पढ़े तो ये सम अप जो है छोटा-सा वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? देन उसके बाद ये लास्ट में ग्लोसरी है सॉरी, लास्ट में। इसके बाद हमारा स्टार्ट है यूनिट 2 द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, ठीक है? ये वाला जो यूनिट है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी कई टॉपिक्स हैं, ठीक है? उनको भी हाफ-हाफ करके हम करेंगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, आराम-आराम से करेंगे हम, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज होती है, बहुत ही मतलब लर्निंग लैंग्वेज होती है। यहाँ पे आप उन चीज़ों को जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, ठीक है? उनको आप ईज़िली लर्न कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको वोकैब्स बताऊँगी, जो भी आपको नए इंग्लिश के वर्ड्स दूँगी, वो आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होगा कॉपी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। लगेगा कि कोई बच्चा अगर आंसर लिख रहा है तो उसको इंग्लिश की नॉलेज है। ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हुए थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम और भी थोड़ा-सा जो है ये सब ऐड अप करने वाले हैं तो और अच्छा लगेगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? एंड लास्ट में जाते-जाते मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल पे, कमेंट करना एंड प्लस और क्या होता है? और हाँ, शेयर कर देना भाई, ठीक है? चलो, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू सो मच।